यानी 6 महीने 11 दिन पहले ये पूल क्रिएट हुआ था। अब अगर मैं इसकी होल्डिंग पैटर्न को देखें, आर्क का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर है, आप यहां पे जा सकते हैं, ARK को ब्लॉकचेन पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आज की डेट में लगभग 5.25 लाख होल्डर्स बन चुके हैं। ठीक है, 5.25 लाख होल्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, और होल्डिंग पैटर्न भी देखें, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं वैसे तो ये। तो अगर इनकी होल्डिंग, अगर ये 5 लाख की कम्युनिटी है और लगभग 2.5 करोड़ के आसपास टोकन मार्केट में मिंट हो चुके हैं, इनमें से कई सारे बर्न हो चुके हैं। अब ये 2.5 करोड़ टोकन है किसके पास? क्यों? क्योंकि अगर किसी डेवलपर क्रिएटर के पास अगर रखा होगा तो ये डंपिंग के चांसेस होते हैं। इसकी अगर बात करें तो पहले 3 जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक स्टेकिंग है, एक रिवॉर्ड है और पैनकेक स्वैप है, इन तीनों को अगर आप एडअप करेंगे, परसेंटेज को एडअप करेंगे, तो 98% से भी ज्यादा इन 3 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी किसी इंडिविजुअल के पास ये नहीं है। हार्डली 1% से नीचे ही ये पूरी कम्युनिटी के कस्टडी में जा चुका है, यानी 1% भी नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर के इस टोकन पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के देख सकते हैं। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग अगर आपको समझ आता है तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं, अन्यथा एक शॉर्टकट जिसे हम कह सकते हैं, जहां पर आप रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के 7वें नंबर पे आप देख सकते हो गवर्नेंस, जो कि 0.00000 है, यानी पूरा का पूरा यहां पर जो ऑप्शन है वो किसी इंडिविजुअल के कस्टडी में नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको किसी भी जगह पर अगर बात करें तो आप टोकन स्निफर पे जाके चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के कि क्या ये जेन्युइन है कि नहीं है, या फिर, क्योंकि एक्सपर्ट्स यहां पर भी बैठे, बहुत सारे ऑडिटिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है, सर्टिक पे जाके चेक कर सकते हैं, टोकन स्निफर पे चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं। 100 में से 100 स्कोर मिला हुआ, टोकन सेलेबल है, मतलब इस पर बेचने के लिए, खरीदने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। बाय फीस 5% भी रहेगा तो भी अच्छा माना जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेलिंग पे 2.5% की सेलिंग है, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ओनरशिप रिनाउंस्ड है, क्रिएटर के पास कोई स्पेशल परमिशन नहीं है इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की। इस तरीके का एक बहुत ही अमेजिंग ये टूल बना हुआ है। अब चलता हूं मैं आपको लेकर के इसके बैक ऑफिस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये 90% रेट भी कम हो जाता है तो आप कैसे इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, चीजों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि हम लोग जब भी कहीं काम करें तो ये देखना जरूरी है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ठीक है, तो ये चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैं डैशबोर्ड पे लेके चल रहा हूं, जहां पर आपको देख सकते हैं 18.56 का करंट प्राइस है, $61 मिलियन का बैकअप यहां पे रखा हुआ है, जिसमें से $43 मिलियन तो आपको मैंने पूल के अंदर दिखा चुका हूं डेप्थ चैनल पे। ठीक है, जहां पे आपने देखा होगा लगभग $86 मिलियन का पूल है, जिसमें से आधा यूएसडीटी और आधा आर्क टोकन है। इसके अलावा सेफ्टी ट्रेजरी के अंदर $17 मिलियन है, यानी आज की डेट में 170 करोड़ के आसपास यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ टोकन पॉकेट, एक ऐप है। इनफैक्ट ये तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के किसी में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक $7.5 मिलियन जो इनिशियली इथेरियम लेकर के स्टेक किया गया था, जहां पे लगभग 3800 इथेरियम खरीद के स्टेक किया हुआ है, जो कि आर्क कम्युनिटी का है। इसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूं एक बैकअप के तौर पे एमबीआई, जो आरबीएस की तरह ही काम करता है। अगेन यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा $1.76 मिलियन, $1.75 लाख यहां पर भी रखे हुए हैं। इसमें आरबीएस में देखोगे तो वहां पर भी लगभग $2,77,000 है। तो ओवरऑल एक अमेजिंग, एक हेल्दी प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा एक और चीज बता दूं, सिस्टम पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, खुद ही इसको रीड करता है, खुद ही आपको बताता है। क्योंकि जनरली हम सब लोगों का एक सवाल रहता है, सर कितने दिन चलेगा ये बता दो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, कितने दिन चलेगा?
तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, यहाँ पर वो भी खुद ही आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर RCM लिखा हुआ है, यानी सिस्टम इतना मजबूत है, इतना फंडेड है कि अगर आज के बाद कोई नहीं जुड़ा और सब लोग पैसे निकालते गए, तब भी 250 दिन से ज्यादा, यहाँ पे 250 दिन से ज्यादा बता रहा हूं मैं, 250 दिन नहीं, 250 दिन से ज्यादा, क्योंकि यहाँ सिंबल लगा हुआ है। अगर ये 250 दिन से कम होना शुरू हो गया और 100 डेज से नीचे आ गया, तो समझ लीजिए डेंजरस सिचुएशन है, यानी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, क्योंकि इसको आप इंडिपेंडेंट कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, जो हम लोग बताते हैं कभी कभार। ठीक है, आप कोई भी कंपाउंडिंग वाला कैलकुलेटर खोल करके आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आज करंट प्राइस कितना था, 18.56, यानी ऑलमोस्ट $1900 के आसपास अगर आप सिस्टम के अंदर स्टेक करते हैं 6 महीने के लिए, तो अगर यही रेट रहा तो आपको लगभग $5500 तक बेनिफिट हो सकता है अगले 6 महीने कंपाउंडिंग करने से, क्योंकि आपके पास 293 टोकन आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, और अगर 100 टोकन 360 दिन के लिए लगा लिया, तो जैसे मैं बता रहा था 1300 टोकन के आसपास, यानी 1237 टोकन आपके पास आने वाले हैं। अमाउंट तो आपने वही लगाया, लगभग 2000 के आसपास, आपका बन सकता है लगभग $23,000 के आसपास। ठीक है जी, 540 दिन के लिए लगा लिया तो लगभग 7500 टोकन आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ 100 टोकन लगाने, अमाउंट कितना हो सकता है, $1,38,000 के आसपास। और अगर 720 दिन के लिए लगा लिया तो आपको बनेंगे लगभग 65,000 टोकन। यानी आज अगर 100 टोकन लगाते हैं और भूल जाते हैं, 2 साल बाद अगर आप देखते हैं तो लगभग 65,000 टोकन आपके पास आ सकते हैं। और उसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आप सबको सुनकर के हैरानी होगी, मुझे भी हैरानी हुई थी। ये आपको सकता है लगभग 12 करोड़। ठीक है, अगर प्राइस यही रहा तो हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग वर्स्ट, क्योंकि पॉजिटिव तो हम देखते ही देखते हैं, वर्स्ट केस की अगर बात करें, यानी 90% भी अगर गिर गया तो भी आपके पास 1 करोड़ के आसपास। अगर 50% की वैल्यू गिर गई, यानी आज 18 है, गलती से $10 का आ गया, तो भी आपके पास 6.5 करोड़। ठीक है, वही अगर बात करो 540 में भी अगर $10 आ गया, आज 18 $19 के आसपास है, $10, क्योंकि ये 40 हाईएस्ट गया था, 10.5 लोएस्ट आया था। ठीक है जी, अगर $10 भी रहा 540 दिन में, तो भी $75,000 के आसपास, यानी 75 लाख रुपए, जो आज लगभग 2 लाख के आसपास लगा रहे। अगर 360 दिन में भी अगर $10 आ गया तो भी आपके पास 12,000 के आसपास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप खुद कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई मैं अलग से मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, आपकी अगेन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है एक टोकन लगाने की, तो आप एक पे फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि मैं 10 ले सकता हूं तो 10 लीजिए, अगर आप ले सकते हैं 100 ले सकते हैं तो 100 लीजिए, 1000 ले सकते हैं तो 1000 लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम इसी हिसाब से आप यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है एक कंप्लीट एक लॉजिकल सिस्टम, जहां पर आपको डिसीजन लेना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ कर स्टडी कीजिए। एटलीस्ट आप 1 टोकन से जरूर शुरुआत करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आज मेरी मीटिंग का अगर एक शब्द भी समझ नहीं आया, तो भी आप एक $20 का चांस लेकर के शुरुआत कर दीजिए। इसी